नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी कोई कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि आज का जो खबर है, जो मैं आप सबों के लिए करंट अफेयर के रूप में लेके आया हूं, जैसा भी कोई आप सभी को देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फ़ोटो है और साथ में एक हमारा प्राचीन इतिहास का एक कलाकृति है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये जो कलाकृति है वो है अमेरिका के एक म्यूज़ियम का है, जहाँ पे अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ के अमेरिका दौरा पे गए हुए थे और वहीं पे वहाँ के अमेरिकी जो सरकार है उन्होंने हमारे देश का 157 जो कलाकृति है, जो हमारे प्राचीन इतिहास की धरोहर है, उसको वापस देने का फैसला उन्होंने किया है, जो हमारे देश के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे इतिहास के लिए काफ़ी बहुत ही बड़ी बात है। तो आज इसी से संबंधित है आज का यह वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जैसा आप सभी को देख रहे हैं, यहाँ पे सरकार ने अगले 6 महीने में अमेरिका से लगभग 150 भारतीय कलाकृतियाँ वापस लाएंगी। जो हमारे देश का सरकार है, हमारा भारत सरकार है, उनके माध्यम से जो अमेरिका दौरा किया गया प्रधानमंत्री के माध्यम से, तो अमेरिका से लगभग 150 भारतीय कलाकृतियां वापस लाने का फैसला लिया है। तो वहीं के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने यह जानकारी दी है। तो G20 में भारत की अध्यक्षता, आप सबों को पता है कि यह जो वर्ष है वो G20 का भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है। तो इसके माध्यम से भी यह जो दौरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसकी जो अध्यक्षता है, जो G20 की अध्यक्षता है, उसके अंतर्गत में संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक से पहले संवाददाता सम्मेलन संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद सिंह ने कहा कि भारत ने सभी देशों से 1970 की संधि पर व्यापक रूप से चर्चा की है। तो ये जो G20 सम्मेलन है उसी पे एक भाग है संस्कृति कार्य समूह, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये फैसला लिया गया है। और केंद्रीय संस्कृति के मंत्रालय के जो सचिव हैं गोविंद सिंह, उन्होंने 1970 की संधि का यहाँ पे जिक्र किया है। तो 1970 का संधि है, उससे संबंधित मैं आने वाले समय में जरूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो संधि है उसके माध्यम से ये कहा जाता है कि जो तस्करी है, जो देशों से जो संस्कृति है, जो धरोहर है, उसको तस्करी किया जाता है, इसको रोकने के लिए इस तरह की संधि का बनाया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सचिव जी हैं संस्कृति मंत्रालय के, मोहन जी, उन्होंने ये भी कहा है कि एक व्यापक सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन G20 देशों से कम इस संधि का हिस्सा बनाया जाए। मतलब G20 जो सम्मेलन हो रहा है, जितने भी देश है इसमें, तो उसको ये संधि का हिस्सा बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम ये जो G20 कंट्रीज़ हैं, तो इसके माध्यम से ये जो तस्करी है उसको रोकने का कार्य हो सकता है। और निश्चित रूप से भारत इस प्रतिक्रिया का बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि हमारे देश का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है अन्य देशों के मुकाबले। अगर मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो उसके बाद का जो इतिहास है वो भारत का इतिहास, हमारे हड़प्पा इतिहास, जो पूरे विश्व में दूसरा सबसे प्राचीन इतिहास होता है। तो यहाँ से भी कई कलाकृतियाँ हैं, उसको लोग पैसा कमाने के लालच पे इसको तस्करी कर देते हैं। तो इस तरह से अगर ये हो जाता है तो इसका ज़्यादा फायदा हमारे देश भारत को होगा। और संस्कृति संपत्ति का अवैध आयात निर्यात और स्वामित्व हस्तांतरण रोकने के संबंध में 1970 की तहत जो संधि की गई है उसमें सभी पक्षों के सांस्कृतिक संपत्तियों और अवैध तस्करियों को रोकने का आग्रह किया है। तो इस माध्यम से हम यहाँ पे देख सकते हैं जो G20 का सम्मेलन भारत को मिला है, अध्यक्षता करने का मिला है, तो इसके माध्यम से जो भारत है इसका लाभ उठा रहा है अध्यक्षता का। और ये इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए जो 1970 की संधि है उसको G20 के हर एक देश जो है, G20 समूह के जो देश हैं, उसको इस संधि के माध्यम से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है।
अब हम लोग देखेंगे कि जो मोहन जी हैं, जो संस्कृति मंत्रालय के सचिव हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अगले 3 से 6 महीने में अमेरिका से 150 ऐसी कलाकृतियां मिलने की उम्मीद है। तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी का मुद्दा द्विपक्षीय और G20 दोनों के माध्यम से जोर पकड़ रहा है। मोहन ने कहा, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हमारे बीच कुछ आम सहमति बनेगी। उन्होंने कहा कि भारत इस मामले में अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत कर रहा है। मतलब यहाँ पे G20 समूह के देशों के साथ साथ अन्य कोई देश है जिसके साथ भी इस तरह का बात किया जा रहा है कि वे इस संधि करें और इसके माध्यम से जो तस्करी है उसको रोकने में मददगार साबित होगा। अब यहाँ पे जैसा भी द्विपक्षीय वाली बात निकली है अन्य देशों के साथ, तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हम ब्रिटेन को हमारे साथ इस तरह की समझ बनाने के लिए मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मतलब ब्रिटेन ऑब्वियसली जो यहाँ ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटेन का रूल था भारत में, तो यहाँ पे से बहुत सारे कलाकृतियाँ हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त पे यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं उनको वे अपने देश ले गए हैं। तो वहाँ से वापस लाने के लिए भी ब्रिटेन को मनाने का कार्य यहाँ पे चल रहा है। और साथ ही साथ फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी इस बात में बात करने की बात यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जहाँ हम उनके संग्रहालयों में प्रदर्शित उन कलाकृतियों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है और कई वर्षों में भारत से ले गई है। ठीक है, तो ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है उनसे भी बात किया जा रहा है, क्योंकि इन सारे देशों में भी भारत की कलाकृतियों को यहाँ से ले गया है और वहाँ के म्यूज़ियम में इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो उन सारे कलाकृतियों को भी वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के माध्यम से। और जैसा आप सबों को पता है कि अमेरिका द्वारा जो लौटाई जाने वाली 150 कलाकृतियाँ हैं वो वर्तमान में न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की कुछ कलाकृतियाँ भी शामिल है। मतलब न्यूयॉर्क में जो म्यूज़ियम है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, वहाँ पर भी कुछ भारतीय कलाकृतियाँ हैं। तो उन सारे बातों को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक कार्य समूह, ठीक है, ये एक समूह बनाया गया है G20 समूह में। ठीक है, तो इसके माध्यम से तीसरी बैठक रविवार को हम्पी में शुरू हुई है, मतलब कल। ठीक है, और यह बैठक 12 जुलाई तक चलेगी। मतलब आने वाला जो 12 जुलाई है वहाँ तक इतना दिन 10 तारीख से, मतलब माफ़ कीजिएगा 9 तारीख संडे को था, 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक यह हम्पी में यह कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, तो इसमें यही आशा करते हैं, इस भारत को जो अध्यक्षता मिली है तो इसके माध्यम से जो ये संस्कृति समूह बनाया गया, इसके माध्यम से जो हमारे देश का जो कल्चर है जो अन्य देशों में चला गया है वो सब यहाँ लाने का प्रयास किया जाएगा। और जिसका सुंदर उदाहरण अमेरिका की तरफ से आया है कि वे हमारे देश का जो 150 कलाकृतियाँ हैं उन सारे को वापस लाने का कार्य कर रही है। तो ये हो जाएगी तो अच्छा होगा हमारे देश के धरोहर को बचाने के लिए, इतिहास को बचाने के लिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और आप सबों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आप सबों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग चैनल में नए हैं उन सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।